बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं तवक्कल हुसैन हूँ और आज मैं आपके साथ जिन बातों के ऊपर तबसरा करूँगा वो 3-4 खबरें हैं। इनमें से सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन एहसान मानी इनको हटाने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि ये फ़ैसला उन्होंने इनकी नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर किया है, क्योंकि ये उस लेवल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं ले जा सके जिस तरह का होना चाहिए और इनकी जगह पर रमीज़ राजा को क्रिकेट बोर्ड नामजद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि रमीज़ राजा एक साबका जो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और बहुत अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं और इसके अलावा 92 के वर्ल्ड कप में भी ये इमरान खान के साथ हुआ करते थे। इमरान खान ने इनका नाम फाइनल करके बोर्ड ऑफ गवर्नर को भेज दिया और इसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो इनको चेयरमैन नामजद कर देंगे, क्योंकि जब से ये एहसान मानी साहब बने हैं उस वक्त से लेकर आज तक कोई भी ना टेस्ट सीरीज़ हो सकी है पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर और ना ही कोई T20 मैच हो सका है, क्योंकि जिस वक्त ये बनाए गए थे इनका ये दावा था कि मैं इंडिया की टीम को पाकिस्तान में लेकर आऊँगा, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके और इस वक्त इमरान खान ने इनको हटाने का मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया और उम्मीद है कि ये जल्दी अपने उहदे से बरतरफ हो जाएंगे और इनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो रीन्यू नहीं होगा। और दूसरी तरफ तर्जमान के अपना तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि जो पंजशेर का इलाका है अफ़गानिस्तान में, ये शुमाली इत्तेहाद का इलाका है, ये इससे कबल वहाँ पर अहमद शाह मसूद जो है वो सरबराह हुआ करते थे। जब तालिबान की हुकूमत 1996 में आई थी तो उस वक्त भी ये तालिबान इस इलाके को अपने कब्ज़े में लेने पर कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि अहमद शाह मसूद जो है वो बहुत ही मकबूल आदमी था और वहाँ जो वहाँ पर जो अपना पंजशेर का इलाका है वहाँ पर वो काफ़ी मकबूल थे और उन्होंने इनको तालिबान को ये कब्ज़ा नहीं दिया था और कब्ज़ा ना मिलने की वजह से तालिबान ने उनको तकरीबन कबूल कर लिया था। लेकिन अब जब के तालिबान ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 99% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है और अब उनके जो बेटे हैं अहमद मसूद, जो अहमद मसूद उसको कह सकते हैं और दूसरे अल्फाज में आप उनको अहमद शाह मसूद जूनियर भी कह सकते हैं, उन्होंने तालिबान के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन तालिबान ने अपने जो बेहतरीन जंग जो है वो वहाँ पर भेज दिए हैं और उनके साथ उनकी जंग जारी है। वो जो अहमद शाह मसूद है उसने तकरीबन 300 तालिबान की शहादत का उसने दावा किया है कि 300 तालिबान जो है वो हमारे साथ जंग में मारे गए हैं, जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने यह दावा किया है कि हमने तकरीबन शहर के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है और सिर्फ पंजशेर का इलाका रह गया है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के तर्जमान जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुज़ाकरात वहाँ पर हो जाते हैं तो हम ये इंशाल्लाह खून खराबा नहीं चाहते और ना ही खून खराबा करना चाहते हैं। ये जो अहमद शाह मसूद है इसके साथ जो इनको बाहर से इमदाद मिल रही है वो तकरीबन हिंदुस्तान की है और इसके अलावा अमेरिका की भी खुफिया इमदाद इसके साथ है और जो मगरबी नीटो फोर्सेस है उनकी भी खुफिया एजेंसियों की मदद इसके साथ है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन हो। वो चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में तकरीबन खून खराबा होता रहे। और अब जब कि 31 अगस्त नज़दीक आ रहा है और 31 अगस्त तक अमेरिकन और मगरबी इत्तेहाद की फ़ौजों का इनखला ज़रूरी था जो मुआहदे के तहत, क्योंकि ये मुआहदा जो हुआ था दोहा में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उसके साथियों के साथ अमेरिका का, वो ये था कि 31 अगस्त तक अमेरिका और उसके उत्तहादियों की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। लेकिन अब जो ही तारीख नज़दीक आ रही है ये उनको अपने निकालने में कामयाब उस कदर नहीं हो सके और ना ही हो रहे हैं। और अब इनका ये एक मौक़िफ़ है अमेरिका का और इसके इत्तेहादियों का कि हम तालिबान से बात करेंगे कि हम तारीख को इनखला की तारीख को एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम किसी सूरत भी इस तारीख को एक्सटेंड नहीं करेंगे जब तक ये पूरे अमेरिकन और इसके मगरबी यहाँ से निकल नहीं जाते, तब तक हम अपनी नई हुकूमत का ऐलान भी नहीं करेंगे। और अगर एक अमेरिकी फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान में रह जाता है तो हम अमेरिका का इस पर कब्ज़ा महसूस तस्लीम करते रहेंगे कि अब तक भी अमेरिका अफ़गानिस्तान में काबिज़ है जब तक ये पूरे नहीं निकल जाते और हम इस तारीख को भी एक्सटेंड नहीं करेंगे। और इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर बेताशा रश है और लोग जॉग दर जॉग जा रहे हैं निकलने के लिए,
लेकिन अमेरिका और इसके ताजियों की सबसे पहली कोशिश ये है कि हम अपने लोगों को और अपने साथियों को बाहर निकालें, और जिसकी वजह से काबुल में के एयरपोर्ट पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। गर्मी भी बेताशा है, लोग फाकों से भी मार रहे हैं, और तकरीबन आज 8 दिन हो गया लोग धूप में डेरे डाल कर बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए खुराक का बड़ा मसला बना हुआ है, और ये बहुत तादाद में इनमें अफगानी भी शामिल हैं जो भागना चाहते हैं। लेकिन जबकि तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीद ने कहा कि किसी अफगानी को अफगानिस्तान से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि हमने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, किसी को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। गर्मी और खुराक की किल्लत की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। और अब आज हमारे जो वज़ीर दाखिला है उसने ये बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि सी पैक के ऊपर चीनी शहरियों को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी और उनकी हिफाजत मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से की जाएगी। और क्योंकि पिछले दिनों में भी जो दसू वाक़या पेश आया था, वहाँ पर भी चीनी शहरियों के ऊपर हमला किया गया था, और अब जबकि अगले दिन एक खुद का हमला करने की कोशिश की गई थी जिसमें एक चीनी शहरी जख्मी हुआ था और बाकी तकरीबन सारे बच गए थे, क्योंकि ये दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान में सी पैक या मनसूबा जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से और अच्छे तरीके से कामयाब हो सके, क्योंकि सी पैक पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी रखता है। जब ये सी पैक इंशाल्लाह चल जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आज इसकी जो अहम खबर है, इसमें पंजाब हुकूमत ने तकरीबन तमाम टिकटॉकर पर अवामी मकामात पर यानी कि पार्कों में जाने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इन टिकटॉकर ने बहुत ज़्यादा फाशी फैला रखी थी। इससे पहले कि अभी आप वाक़या देख लें जो ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आया था, वहाँ पर एक टिकटॉकर ने टिकटॉक बनाने के शौक़ में वो बहुत ज़्यादा मकसद है कि पाकिस्तान की बदनामी की है, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट पंजाब ने तकरीबन 126 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब जबकि इनके 126 लोगों को जब सजाएं होंगी, किसी को इन पर 354 लगी दफ़ा, किसी को 25 साल जेल होगी, इस 354 में सजाए मौत भी हो सकती है। तो फिर इन इतने लोगों का ये नुकसान किस वजह से हुआ? जब जो जेल काट कराएंगे उनकी उम्रें तकरीबन 25 साल 24 साल या 30 साल के लगभग हैं, तो इनके पीछे इनके पलड़े में क्या रह जाएगा? इनकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तबाह करने वाले कौन है? सिर्फ एक औरत है, जिसकी वजह से इनकी लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई है। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए तवक्कल न्यूज़। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।